मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यद्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मीन राशि वालों के लिए जो आने वाले समय हैं वो क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। मीन राशि वालों के लिए 11 मई से लेकर 20 मई तक का समय कैसा राशिफल के अनुसार से दिखाई देता है और कैसे आपको अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए कार्य करने चाहिए। देखिए, ज्योतिष विज्ञान वो विज्ञान है कि जो आपको भविष्य का ज्ञान देता है और ग्रहों की गणनाओं को समझते हुए, ग्रहों की चालों को समझते हुए हम अपने भविष्य को समझते हुए कार्य कर सकते हैं। यदि अशुभ है तो उसको शुभ करने का प्रयास कर सकते हैं और शुभ है तो उसको और लाभमय बनाने का कार्य कर सकते हैं। यही ज्योतिष का वास्तविक विशेष तौर पर ज्ञान का महत्व है। तो यदि हम समझें तो इन दिनों विशेष तौर पे समझें कि मीन राशि वालों के लिए कैसे कुछ योग बन रहे हैं। देखिए, मीन राशि वालों, आपकी ग्रहों की गणना को समझते हुए हम देखें तो ये जो खास तौर पे 10 दिन की हम बात कर रहे हैं, इनमें कई प्रकार से आपके लिए समय बड़ा परिवर्तन की तरफ जा रहा है। कुछ समय तो ऐसा है कि आप अपने मनोनुकूल कार्य कर लाभ ले सकते हैं और कुछ समय ऐसा है कि कुछ कष्ट भी हो सकते हैं। कुछ स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा दिखाई देता है, समय भारी दिखाई देता है, लेकिन कुछ उन्नति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक विशेष ग्रह जो अभी हमने कुछ दिन पहले बताया था कि मंगल कमज़ोर हो गए, क्षीण हो गए, कमज़ोर, विशेष तौर पर शनि मंगल की षडाष्टक योग बन गया है। ये आपके लिए अनिष्टकारी है, जो आपके कई ग्रहों में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे रहा है। और सूर्य का परिवर्तन भी होने वाला है, संक्रांति भी आने वाली है। ये क्या कुछ करेंगे आपके साथ, आपको समझ लेना चाहिए और उसके अनुसार से कार्य करते हुए लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम तिथि वाइज समझें तो समझें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 मई के आसपास की। तो 11 और 12 मई के लिए हम भविष्य की बात करें तो उस दिन 11 मई के लिए बृहस्पतिवार का दिन है और साथ साथ ज्येष्ठ की षष्ठी तिथि है। इस दिन भद्रा विद्यमान है। सुबह 11:28 से लेकर 22 के करीब 17 मिनट तक भद्रा रहेगी। तो नए कार्यों को आरंभ करने से पहले सोच लेना चाहिए और इस समय से बचना चाहिए। यदि बहुत ज़रूरी है तो उस मुहूर्त का लाभ लेते हुए 11:28 से पहले कार्य आरंभ करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मीन राशि वालों, बुध उदय हो रहे हैं और बुध उदय होने से आपके लिए उन्नति के योग बन सकते हैं और बुध सही मार्ग में चल सकते हैं, जो धन लाभ होने के योग भी बना सकते हैं। बृहस्पति आपके लिए वैसे अनुकूल चल रहे हैं, जो आपके लिए धन अनुकूल लाभ देने के योग बनाएंगे। खासतौर पर आपके लिए समय अच्छा रहेगा और साथ साथ 11 और 12 तारीख के लिए ग्रहों का इसी प्रकार का योग बन रहा हुआ है। 12 तारीख को एक बात समझें कि विशेष तौर पे कालाष्टमी है। उस दिन भगवान शिव को भी प्रसन्न करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ग्रह विशेष तौर पर उसी प्रकार के योग बना रहे हैं तो लाभ की स्थिति बनी हुई है। क्रय विक्रय में वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। बुध के उदय होने से कोई सही मार्ग आपको प्रशस्त हो सकता है। और साथ साथ एक बात का ध्यान रखिएगा, इन दोनों दिनों में खासतौर पर एक बात बड़ा अच्छी रहेगी कि आप यदि मन में पॉजिटिविटी रखेंगे तो बहुत बढ़िया तरह से उन्नति होने के योग बनेंगे। इसलिए अपने मन में पॉजिटिव रखते हुए काम करने का प्रयास करें। नेगेटिव बात आए तो कोई बात नहीं, बोले कोई बात नहीं, देख लेंगे। मन में कोई, यानी काम करने से पहले ही मन में शंका उत्पन्न हो जाती है ना। जैसे हमने खाना खाया, खाना खाने से पहले सोचा पता नहीं मेरे स्वास्थ्य को ठीक करेगा या खराब करेगा, तो फिर वो विकार ही उत्पन्न करेगा। इस वक्त ग्रह योग ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, विश्वासपूर्ण कार्य करें तो बिल्कुल आप अपने कार्यों को सही रूप से कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त ग्रहों की ऐसा योग बन रहा है कि धीरे धीरे उन्नति का मार्ग है, तो धीरे धीरे आपके समस्त कार्य सिद्ध होने के योग बन पाएंगे। वहीं 13 मई की हम बात करें तो उस दिन ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा परिवर्तित होकर शनि के साथ जा रहे हैं आपके 12वें भाव में। ये स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा कष्ट देने के योग दे सकते हैं। तो मीन राशि वालों, इस वक्त थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस दिन शनिवार है और साथ साथ नौमी क्षय हो गई है, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, क्षय तिथि में बहुत सारे नए कार्य आरंभ नहीं करने चाहिए। ये थोड़ा योग कष्टमय होता है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस दिन उड़द की दाल का दान करें और थोड़ा सा शरीर का ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा सा दिन वीक दिखाई देता है आपके लिए। यदि 14 तारीख की हम बात करें, रविवार है और उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग जैसे पहले बना हुआ था वैसे ही दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा स्लो रहेगा दिन और थोड़ा सा आलस्य ज़्यादा विद्यमान हो सकता है। वैसे ही शनि मंगल जो है आपकी राशि के अनुसार से पंचम में चल रहे हैं और बुद्धि में थोड़ी जड़ता देने के योग दे रहे हैं। थोड़ा सा कोशिश करें, आशीर्वाद लेकर उपयुक्त व्यक्तियों की सलाह लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं हम बात करें 15 तारीख की, तो 15 तारीख का ग्रह बहुत ही परिवर्तन का समय दिखाई दे रहा है। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, तो मीन राशि वालों के लिए विशेष तौर पर यदि समझें तो आपके पराक्रम भाव में सूर्य जाके योग बनाएंगे। साथ साथ बुध भी मार्गी हो रहे हैं और चंद्रमा भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं, जो आपकी लग्न राशि में आ रहे हैं। ये ग्रह आपके लिए अनुकूल रहेगा। लेकिन हिम्मत की तो आवश्यकता अभी भी है।
आपकी हिम्मत टूटती दिखाई दे रही है और वो गलत तरफ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि यदि एडिक्शन की तरफ, किसी भी प्रकार के आलस की तरफ जाएंगे या खासतौर पर आपका डिप्रेशन भी ले जा सकता है मंगल। हार को बर्दाश्त करने का प्रयास करें। कई बार दिन अच्छा होता है लेकिन फिर भी समय अनुकूल है, मन की बात सुनकर कार्य करेंगे और थोड़ा सा पॉजिटिव रहते हुए कार्य करेंगे तो बिल्कुल अच्छा समय रहेगा, लाभ के योग बन सकते हैं। इस दिन सोमवार है और विशेष तौर पर एकादशी है। चावल का दान करिए, दूध का दान करिए, भगवान विष्णु का आशीर्वाद लीजिए। अपरा एकादशी है और समस्त कष्टों को दूर करने के लिए कोशिश करें, इस दिन व्रत अवश्य करें। जो अप्राकृतिक चीज़ें उनको से दूर रहने का प्रयास करें और विशेष तौर पे थोड़ा मौन व्रत करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। 15 तारीख की हम बात करें तो ये विशेष दिन विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। जो हमने आपको समझाया उसके अनुसार से कार्य करें, क्योंकि सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये भी आपके लिए अच्छे रहेंगे, तो इसका लाभ आपको मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं 16 मई की हम यदि बात करें तो विशेष तौर पर ग्रहों का बड़ा ही शुभ योग बन रहा है। हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि शनि मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है और मीन राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि ये षडाष्टक योग जो है वो आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न कर सकता है, हिम्मत तोड़ सकता है, बुद्धि में जड़ता ला सकता है और ये 50 दिन तक का योग है जो शनि मंगल की जड़ता। इसके ठीक करने के लिए एक सुंदर सूत्र है कि मंगल को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को कब की आराधना करनी चाहिए। और इस दिन जब हम बात करें 16 तारीख की तो इस दिन विशेष तौर पर एक बड़ा सुंदर योग बन रहा है, ये है बुढ़वा मंगल का। हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। भीम ने भी इसी शुभ तिथि में हनुमान जी को प्रसन्न कर कर उनको विशेष तौर पर अपने साथ युद्ध में साथ में आमंत्रित करने का प्रयास किया था और हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। उनके ही आशीर्वाद से भीम को, पांडवों को विजय प्राप्त हुई। विजय रथ पर स्वयं हनुमान जी विजय ध्वजा पताका के रूप में विद्यमान रहे, आशीर्वाद उनका मिला। तो आप भी इस मंगल के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए आने वाले 50 दिनों में जो मंगल का अशुभ योग चल रहा है शनि के साथ, इसको ठीक करने के लिए इस तिथि का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। हमने भी अपने आश्रम पर इस दिन विशेष तौर पर बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, हनुमान विशेष तौर पर, और साथ में सुंदरकांड का पाठ रखा है और मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है। आप इसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं, कल्याण के योग बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 17 और 18 मई की। विशेष तौर पर ये ग्रहों का बड़ा सुंदर योग है 17 और 18 मई का। इस दिन यदि बात करें तो गजकेसरी योग विद्यमान हो जाएगा आपकी राशि के अनुसार से और मीन राशि वालों आपको विशेष तौर पे इसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। ये ग्रह ऐसा है कि इसके द्वारा आपके बहुत सारे अपने आप भाग्य से कुछ ना कुछ रास्ता प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। क्रय विक्रय की स्थिति बढ़ सकती है, कुछ आमदनी का रास्ता प्राप्त हो सकता है और धन के मार्ग में कुछ सुगमता प्राप्त हो सकती है और आपके रुके हुए पैसे प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। इस दिन विशेष तौर पर एक और सुंदर योग बन रहा है। यदि हम बात करें 17 की तो खासतौर पर एक बड़ा सुंदर योग है। उस दिन प्रदोष है, बुद्ध प्रदोष पड़ रहा है और साथ में शिवरात्रि भी पड़ गई है। तो मीन राशि वालों अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए शाम को प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक इच्छु रस से करने का प्रयास कीजिए। और क्योंकि ग्रहों का जो मंगल का प्रभाव बड़ा विचित्र है तो ऐसे में गुड़ के रस से भगवान का अभिषेक करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। गुड़ मिला के पानी के अंदर और फिर भगवान का अभिषेक कीजिए या इच्छु रस से अभिषेक कर लीजिए, ये बहुत सुंदर योग बनाएगा। और गुड़ से बने हुए पकवान भगवान को अर्पित करना भी बड़ा कल्याणकारी रहेगा। देखिए, जो बुद्ध प्रदोष होता है वो बहुत सारे कष्टों को दूर करता है, व्यवसायिक कष्टों को दूर करने के योग देता है। तो व्यवसाय में, कार्य धंधे में, बुद्धि में, मैनेजिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए इस योग का आपको अवश्य लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं यदि 19 तारीख की बात करें तो 19 तारीख को ग्रहों की गणना बड़ी शुभ बन रही है और उस दिन शनि जयंती है। तो मीन राशि वालों आपका शनि महाराज 11वें भाव में बैठा हुआ है और 11वें भाव में प्रोग्रेस को थोड़ा स्लो कर दिया है उन्होंने और ये 2 वर्ष तक यहीं रहेंगे शनि महाराज। ऐसे में आपको इनको ठीक करने के लिए इस दिन खास लाभ ले लेना चाहिए। और क्योंकि शनि जयंती है उस दिन, वट सावित्री व्रत है, अमावस्या है, तो आप ज्येष्ठ मास की अमावस्या जो है, तो मीन राशि वालों विशेष तौर पर आप हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में दिल्ली में हनुमान चालीसा के 100 पाठ रखे हैं इस दिन और साथ साथ शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया है। तो इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। हनुमान जी को प्रसन्न कर कर आप शनि के तमाम दोष दूर कर सकते हैं। आपको याद होगा लंका दहन के समय में वो कथा आती है कि जब लंका का दहन हुआ तो शनि भी वहाँ से दासत्व से मुक्त हुए रावण के, और फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि जो आपका भक्त रहेगा उसको कभी कष्ट नहीं दोगा। तो इसलिए हनुमान जी के भक्त बने। हनुमान चालीसा में कहा गया है, जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटे बंद महासुख होई। इसी सूत्र को समझते हुए हमने हनुमान चालीसा के सुंदर 100 पाठों का शनि जयंती के दिन अवसर का लाभ लेते हुए कार्य रखा है कार्यक्रम। तो आप अवश्य इसमें सम्मिलित हों और साथ साथ
शनि के विभिन्न चमत्कारी मंत्रों से यज्ञ होगा और साथ साथ पिप्पलाद ऋषि की कथा जो है, जो भविष्य पुराण में वर्णित है, उसका महात्म्य बताया जाएगा। कहा जाता है कि उस कथा को सुन लेने मात्र से शनि के तमाम दोष दूर हो जाते हैं। तो आप अवश्य इस यज्ञ में सम्मिलित हों, कल्याण के योग बनेंगे। तो इस सब चीज़ का लाभ लेते हुए आपको अवश्य राशिफल के अनुसार से कैसा रहेगा समय वो ज्ञान हुआ और इसका लाभ लें। धन्यवाद।